ये तो हमारे चैनल स्टडी बाय एके सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज शुरू करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए मैथ में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में उस सभी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को करवाया जाएगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे माध्यक बहुलक। अगर इन तीनों में देखिएगा तो एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। अब 10 इसमें 2 क्वेश्चन आता है, या तो माध्यक निकालने देगा, या तो माध्यक बहुलक निकालने देगा, या तो माध्य बहुलक निकालने देगा। इन तीनों चीज में से कोई 2 आपको निकालने देगा। आज के इस लेक्चर में हम आपको माध्य निकालना सिखाएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको माध्य निकालना हम लोग सिखाते हैं। तो सबसे पहले माध्य में जो होता है ना, 2 टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे कि कैसा बनता है, और आपको पूरा आसान तरीका से बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। तो देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्न आंकड़ों में से माध्य ज्ञात कीजिए। सब आपका वैल्यू दे देता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता पूछता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखिए ये रहा दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि माध्य आपको दे दिया रहता है, बोलता है एफ का मान बताइए, एफ का मान बताइए। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए, पूरा आप लोग वीडियो देख के जाइएगा। आज आप लोग माध्य निकालना सीख जाएगा, आपको 10 मार्क्स पक्का है इस लेक्चर से। तो चलिए हम लोग देखते हैं माध्य का पहला वीडियो। ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है? माध्य। तो सबसे पहले देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए माध्य इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू समीशन एफ आई। देखिए अभी फॉर्मूला समझ में आ रहा, आपको ये बताएंगे। तो देखिए समीशन क्या होता है, समीशन का मतलब जो हम लोग का होता है ना, ये होता है क्या, योग होता है। एफ आई एक्स आई का योग होता है, और ये समीशन एफ आई क्या है, एफ आई का योग हुआ। ये समीशन का मतलब समझ में आ गया। समीशन का मतलब क्या होता है, योग। एफ आई एक्स आई का योग होता है और ये एफ आई का योग होता है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे ये आपको बताएंगे, और समीशन एफ आई भी कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 बॉक्स ले लेना है। 4 बॉक्स ले लेना है और चारों बॉक्स में नाम लिख देना है। तो 4 बॉक्स में क्या नाम लिखेंगे, देखिए सबसे पहला बॉक्स में जो नाम लिखेंगे ना, यही चीज लिख देंगे जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, ये आप लिख दीजिए पहला बॉक्स में। दूसरा बॉक्स में क्या लिखना है, बारंबारता। ठीक है, उसको हम लोग क्या से लिखते हैं, एफ आई। और तीसरा में जो हम लोग लिखेंगे, तीसरा बॉक्स में ये 2 क्वेश्चन में आपको दिया होता। तीसरा में जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स आई। तीसरा में एक्स आई, एक्स आई भी आपको निकालना बताएंगे। तीसरा बॉक्स में क्या लिख दिए, एक्स आई। और चौथा बॉक्स में क्या लिखेंगे, एफ आई गुना एक्स आई। एफ आई एक्स आई को गुना करके जो लिखते हैं एफ आई एक्स आई। ये 4 बॉक्स में आपको समझ में आ गया क्या क्या लिखना है। पहला बॉक्स में जो 2 क्वेश्चन दिया हो रहा था वे वर्ग अंतराल बारंबारता लिख दिए। फिर क्या लिखना है, एक्स आई। और तीसरा बॉक्स में क्या लिखना है, एफ आई एक्स आई। सब अभी आपको निकालने उसके बाद बताएंगे। इन दोनों बॉक्स में जो क्वेश्चन लिखा है वही सेम टू सेम लिख दीजिए। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ, पहला क्या दिया हुआ है, 45 से 55 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 55 से 65 लिख दीजिए। फिर क्या है, 65 से 75 लिख दिए। 75 से 85 और 85 से 95 ये हम लोग लिख लिए। वर्ग अंतराल क्वेश्चन में था। एफ आई भी देखिए बारंबारता आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही चीज लिख दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, 3 10 11 8 3। तो यहां तक सभी को समझ में आया। अब देखिए कि हम लोग एक्स आई कैसे निकालते हैं। ये चीज देखिए कि हम लोग एक्स आई को कैसे निकालेंगे। तो एक्स आई को निकालने का तरीका देखिए। ये एक्स आई को निकालने का क्या करना है, पहला को जोड़िए, दूसरा को जोड़िए और दोनों को 2 से डिवाइड दे दीजिए। क्या मतलब वो देखिए, पहला क्या है 45, दूसरा क्या है 55। इन दोनों को जोड़ के कितना से डिवाइड देना है आपको, 2 से डिवाइड देना है। तो 45 और 55 को जोड़िएगा कितना आएगा, 100। 100 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 50। तो आपका एक्स आई पहला कितना हो गया, 50 हो गया। आया समझ में। अब हम लोग दूसरा उसी तरीका से निकालेंगे। तो दूसरा क्या, हम सबको ऐसे करके देखेंगे। तो इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको देखना है कि क्या देखना, क्या सबका डिफरेंस सेम है। देखिए 45 और 55 का अंतर कितना है, 10 का। 45 और 55 का अंतर देखिएगा तो 10 का। फिर देखिए 55 और 65 का अंतर कितना है,
10 का है। 65 और 75 का अंतर कितना है? 10 का है। तो देखिएगा तो सभी का अंतर कितना है? 10 का है। तो आपको क्या करना है, इसी 50 में सब 10 ऐड करते जाना है, तो आपका एक्सआई निकल जाएगा। 50 में 10 की जगह तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में 10 ऐड की जगह तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 में 10 ऐड की जगह तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 में 10 ऐड की जगह तो कितना आएगा? 90 आएगा। आया समझ में? इतना में कोई दिक्कत? एक्सआई आपको निकल गया। एक्सआई कैसे निकलेगा? आप चाहे तो चेक कर सकते हैं किसी को भी। मान लीजिए हम लोग उसका चेक करते हैं 65 और 75 का कि एक्सआई कितना आएगा। तो जोड़िए 65, इधर जोड़िए, देखिए देखिए इसका 65 प्लस 75 डिवाइड बाय कितना करना है? 2। तो 5 5 10 हो गया। 7 6 13 1 14 140 बाय 2 कितना आया? 70। तो देखिए क्या 70 आया है। तो देखिए क्या आप इतना सब में निकालेंगे, बस एक का निकाल लीजिए और डिफरेंस चेक कर लीजिए। डिफरेंस चेक करके सब में एक करते जाइए, आपका एक्सआई निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या करना? अब हम लोग एफआई एक्सआई कैसे निकालेंगे? तो देखिए एफआई आपका ये, एक्सआई ये, मतलब इन दोनों के बीच में तो कौन सा साइन? इंटू का साइन है। इन दोनों को आप इंटू कर दीजिए। 50 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 150 लिख दीजिए, वो 150। फिर 60 को 10 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 600। 600 यहाँ लिख दीजिए। फिर 7 को 70 से 11 को गुना कीजिए, कितना आएगा आपका? 770 लिख दीजिए। उसके बाद 80 को 8 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 88 64 640। उसके बाद कीजिए 9 को 90 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 9 3 27 270। तो यहाँ तक किसी को समझ में आया? फिर किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं। फॉर्मूला में आपका क्या था? समीशन एफ आई एक्स आई और समीशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई तो निकल गया, और समीशन मतलब क्या होता है? योग। आपको बताएं तो एफ आई समीशन एफ आई एक्स आई निकालिए। तो समीशन एफ आई एक्स आई कैसे निकालिएगा? इन सभी को ऐड कर दीजिए। सबको क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है। तो सबको तो यहाँ पे ऐड करके देखिए क्या आएगा। तो हम लोग ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने पे क्या आएगा? देखिए सबको ऐड कीजिए, कितना है? 0 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 7 12 12 7 16 और 16 7 कितना हो गया? 16 7 23 23 का 3 हाथ में रहा 2। उसके बाद देखिए 6 7 7 7 14 14 6 20 20 2 22 22 2 कितना हुआ? 24। ऐड करने पे आपका कितना आ गया? 24 30 आया समझ। उसके बाद देखिए समीशन एफ आई एक्स निकल गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? समीशन एफ आई। समीशन एफ आई कैसे निकलेगा? ये बारंबारता सबको ऐड कर दीजिए, तो सब आपका क्या निकल जाएगा? समीशन एफ आई। समीशन एफ आई क्या निकलेगा? जोड़ दीजिए सबको। 10 3 13 13 11 कितना हो गया? 13 11 23 24 24 और 8 कितना हो गया? 24 8 आपका हो गया 30 2 32 और 3 35। तो आपका ऐड करने पे कितना आ गया? समीशन एफ आई 35। तो आपका दोनों चीज निकल गया। दोनों चीज आपका निकल गया। तो देखिए यहां पे देखिए माध्य बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है? माध्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? समीशन एफ आई एक्स आई बाय में समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई आपका कितना निकल के आया? 24 30 लिख दीजिए, 24 30। उसके बाद देखिए समीशन एफ आई। समीशन एफ आई कितना आया? 35 35 लिख दीजिए। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 5 चौके 20 4 5 8 40 और 3 5 6 30। तो आपका कितना गया? 486। 486 को 7 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा? 486 है ना? 486 को डिवाइड दे दीजिए। तो 7 6 42 8 में 2 गया 6 6 उतार दिए। फिर 9 7 63 6 में 3 गया 3। फिर हम लोग पॉइंट लिखेंगे, 0 बैठाएंगे। 7 चौके 28 बचेगा 2। फिर एक 0 लिखेंगे तो 7 7 2 14। पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट तक वैल्यू निकालेगा। तो कितना है आपका? 69.42। तो माध्य इक्वल टू आपका कितना हो गया? 69.42। आपका ये माध्य इक्वल टू आंसर हो गया। तो माध्य इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया? 69.42, जो कि आपका आंसर है। तो सभी को समझ में आया कि माध्य कैसे निकालना था? तो आपको क्या बोले? सबसे पहले 4 बॉक्स लीजिए, चारों बॉक्स में नाम दे दीजिए। पहला 2 बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया वही नाम लिख देंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता। दूसरा में एक्स आई और चौथा में क्या लिखेंगे? एफ आई एक्स आई। ये लिख दिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता क्वेश्चन में दिया होता। एक्स आई आपको निकालना बताए, एक का निकालिए, पहला और दूसरा को दोनों, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस को ऐड करते जाइए, आपका एक्स आई निकल जाएगा। आयतन में फिर एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुना कर दीजिए, मेरा निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ आई एक्स आई बाय में समीशन
एफ आई। इन एफ आई एक्स आई का हम लोग निकालिए, इन सभी को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई, जो कि मेरा आया 2430 और समीशन एफ आई कितना है 35। तो उसको डिवाइड दे तो मेरा मार्क कितना आ गया 69.42। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट सभी को कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो अपने जितना दोस्त लोग आपका क्लास 10 में सभी को शेयर कीजिए, जिससे जिसको मार्क्स देना है वो मार्क्स इजी से समझ सके। और ये एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का कंफर्म आता है, माद मादक बहुलक, इन तीनों में से कोई दो आपका निकालने के लिए दे ही देता है। ठीक है, तो चलिए पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, तो अब हम लोग देखते हैं इस दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो इस दूसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या किया, आपका देखिए माद दे दिया, क्या बोला, निम्न आंकड़ों का माद कितना है 50 है, माद आपको दे दिया है, तो पूछ रहा है कि बताइए एफ का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि एफ का मान आपका क्या होगा, तो एफ का मान बताना है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन देख के मत जाइए, इसमें तो एफ निकालना है, कुछ नहीं है, बस जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को निकालिए, आप एफ निकाल इजी से लीजिएगा। तो कैसे निकालना है वीडियो के अंत तक रहिए, आपको बताते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बताए थे 4 दो बॉक्स ले लेना और चारों बॉक्स में नाम दे देना है। तो पहला बॉक्स में क्या नाम देना है, यही चीज देना है, वर्ग अंतराल लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा में क्या दीजिएगा, बारंबारता, जिसको हम लोग एफ आई से लिखते हैं। चौथा में क्या देंगे, तीसरा में क्या देंगे, सभी को बताइए एक्स आई, और चौथा में क्या नाम देंगे, इन दोनों को गुना करके एफ आई एक्स आई। आए समझ में यहां तक। अब वर्ग अंतराल को लिख दीजिए, जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, वर्ग अंतराल लिख लिए हम लोग। अब हम लोग बारंबारता को लिखते हैं। बारंबारता कितना दिया हुआ देखिए, 17, 28, 32, F 19 लिख लिए। यहां तक समझ में आया। एक्स आई आप लोग निकाल रहे, सभी को बोले एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। 20 को 0 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 प्लस 0, तो आपका इसको 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20/2, आपका कितना आ गया 10। तो आपका एक्स आई कितना निकल गया, 10 निकल गया। उसके बाद आपको क्या बोला, आप डिफरेंस चेक कीजिए, क्या डिफरेंस आपका सेम रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते रहेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। तो देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, 20 से 40 का डिफरेंस कितना है 20 का, 40 से 60 का डिफरेंस कितना है 20 का, 60 से 80 देखिए तो 20 का अंतर है, 80 से 100 देखिए तो कितना का अंतर है 20 का अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 20 ऐड करते जाएंगे, 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 30 में 20 जोड़िए कितना आएगा 50, 50 में 20 जोड़िए कितना आएगा 70 आएगा, और 70 में 20 जोड़िए कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। किसी को अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इसको देखते हैं 80 + 60, तो देखिए 80 + 60 आपका कितना हुआ, डिवाइड बाय 2, 80 + 60 कितना हो गया आपका 140, 140 डिवाइड बाय 2 कितना आया 70। देखिए आपको यहाँ पे 70 आया। तो देखिए आप एक निकालिए और डिफरेंस चेक कर लीजिए, क्या डिफरेंस आपका सेम है, उसके बाद हम लोग ऐड करते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया एक्स आई कैसे निकालते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करता, बस क्या करते हैं इन दोनों को हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिए, 17 दां कितना हो गया 170, 17 दां पे कितना हो गया 170 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 28 को 3 से गुना कीजिए, 28 को 30 से गुना कीजिए कितना आ गया, देखिए 8 क्या 24 के 4 हाथ में रह गया कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 840। फिर देखिए 32 को 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 के 0 1 और 5 क्या 15 1 16 0 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 70 को f से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 70 को f से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 70f, ये लिख दीजिए। ठीक है, ये गुना हमको दिखा, 70 को f से गुना कीजिएगा कितना आएगा 70f। उसके बाद गुना कीजिए 90 को 19 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, देखिए 9 9 81 के 1 हाथ मेरा 8 और 9 1 9 और 8 कितना हो गया आपका 9 और 8 17। ठीक है 171 इतना हो गया 1710। तो यहाँ तक किसी को तो देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग जानते थे कि पेज चेंज करते, तो जानते हम लोग माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला पर क्या होता है, माध्य इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय में समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई, समीशन मतलब क्या होता है, योग होता है। एफ आई एक्स आई निकल गया तो एफ आई एक्स आई को हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई। तो देखिए इन सभी को आप जोड़ कर ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे मेरा क्या निकल जाएगा, समीशन एफ आई
एक्स आई मेरा निकल जाएगा। 8 जो कीजिएगा पहले 70 एफ को एफ मत 8 कीजिएगा, 70 एफ को छोड़ के चारों को 8 कीजिएगा। 170, 840, 1600, 1710 को 8 कीजिए, उसके बाद प्लस 70 एफ लिख देंगे, ना तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। तो पहले आप 8 कीजिए, सबको 8 करने में कितना आएगा देखिए, 170 प्लस 840 प्लस 1600 कितना कितना 8 करना है देखिए, 170 प्लस 840 प्लस 170 प्लस 840 प्लस 1600 प्लस 1710 8 करने में आपका कितना है, 8 करने पे आपका कितना आ रहा है 4320 लिख दीजिए। 8 करने में मेरा कितना है 4320 प्लस ये नंबर बचा हुआ है प्लस 70 एफ। यहां तक समझ में आया। अगर आपको 8 करने में दिक्कत आता तो पहले इन चारों को 8 कीजिए, 1 2 3 4, 8 करने में कितना गया 4320 प्लस 70 एफ मेरा बचा हुआ था, ये लिख लिए। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना रहता है, समीशन एफ आई, इन सभी को 8 कर देते हैं। 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 2 17 17 9 26 के 6 तुम्हारा 2 1 3 4 2 6 1 7 7 और 2 9 96 प्लस एफ लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए हम लोग का समीशन एफ आई भी निकल गया। माध्य क्वेश्चन में कितना हुआ था, दिया हुआ था देखिए, माध्य आपका पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, माध्य पहले से क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, तो हम लोग माध्य का लिख देते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है आपका 50 दिया हुआ है, लिख लेते हैं। समीशन एफ आई एक्स आई कितना है देखिए, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है सभी को बोलिए, 4320 प्लस 70 एफ, 4320 प्लस 70 एफ लिख लीजिए, 4320 प्लस 70 एफ। और आपका समीशन एफ आई कितना आया, समीशन एफ आई आपका आया, समीशन एफ आई आया 96 प्लस एफ। जो जो आया बस हम लोग वही लिख लेते हैं 96 प्लस एफ। उसका 50 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 50 को 96 से गुना कीजिए और एफ से गुना कीजिए, तो देखिए 50 को 96 से गुना कीजिएगा 50 इंटू 96, उसका किसका साइन है, प्लस का साइन है, लिख दीजिए। फिर 50 को किससे गुना कीजिएगा, एफ से, तो क्या आएगा 50 एफ से, उसके इक्वल टू दे दीजिए। इसको ये गुना कर, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 50 को 96 से तो गुना करते हैं, पर ये एफ से गुना नहीं करते, डायरेक्ट एफ लिख देते हैं। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब क्या इस 50 को इन दोनों से गुना करना है। इस 50 को पहले 96 से गुना किए, फिर प्लस का साइन, फिर 50 को एफ से गुना कीजिए, इक्वल टू का साइन। अब 1 को इससे गुना कीजिए, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही चीज आएगा, लिख लीजिए 4320 प्लस 70 एफ। अब देखिए एफ वाले को एक साइड कर लीजिए और इसको एक साइड कर लीजिए, तो 50 गुना 96 कितना होगा, 6 ऊपर से 30 के 0 तो 3 9 5 45 और 3 48, 4800 प्लस 50 एफ इक्वल टू क्या होगा 4320 प्लस 70 एफ। ठीक है, एफ को एक साइड कर लीजिए और इसको एक साइड कर लीजिए, 4800 ये देखिए प्लस में इक्वल टू से इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 4320 इक्वल टू देखिए 70 एफ प्लस में, इधर से इक्वल टू में, इधर से इक्वल टू किधर आएगा क्या आएगा, ये प्लस में, तो इधर आएगा क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 70 एफ माइनस 50 एफ। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, 4800 में से 4320 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में 2 गया, 10 में 2 गया आपका कितना बचा 8, 7 में 3 गया 4, तो 480 बच गया। 480 इसको तो 70 में 50 गया 2, 70 में 50 गया कितना बचा 20, 7 480 इसको टू 20 एफ। तो एफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये 20 मेरा किधर चल जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो एफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 480 और ये मेरा क्या, ये गुना में मेरा डिवाइड में आ जाएगा, इसको कितना है 20 है लिख लिए। ये 0 से ये 0 खत्म, 248 कितना बार में कटेगा 24 बार में, तो एफ आपका एफ इक्वल टू कितना आ गया, एफ इक्वल टू आपका 24 आंसर आ गया। जो कि आपका पूछा था कि बताइए एफ का वैल्यू क्या होगा, तो एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू क्या गया, एफ का वैल्यू 24 आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। आया समझ में। आपको माध्य का आज आपको दोनों टाइप का बता दिए कि कैसे बनाना है। एक टाइप का बता दिए तो माध्य, और दूसरा टाइप में पूछता है कि एफ का वैल्यू बताइए, तो एफ का वैल्यू निकालना बता दिए। तो यहाँ पे मेरा माध्य का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक अच्छा कमेंट सभी को करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी क्लास 10 के बोर्ड जैक बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, जिससे वो जिनको माध्य निकालना ना हो, माध्य से कम 10 मार्क्स ले आए। ठीक है, इस क्वेश्चन से 10 मार्क्स पक्का था, या तो माध्य माध्यक निकालने देता है, या माध्यक बहुलक या माध्य बहुलक, इन तीनों में से कोई दो चीज निकालने देता ही देता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब,
सभी को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में।